सैलजा कांग्रेस छोड़ रही है। क्या कह रहे हैं ये? कांग्रेस छोड़ रही है, बता रहा हूँ मैं, क्योंकि दलितों के लिए कोई सम्मान है नहीं वहाँ पे। जो हुड्डा ने सैलजा के साथ किया, जो बिहेवियर किया है, अगर 60+ सीटें अगर कांग्रेस की आ जाती तो पता आपको सीएम कौन बनता? भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा को लॉन्च करता। और इसलिए उसने मैक्सिमम 90 में से 72 सीटें अपने लोगों को दी, क्योंकि एमएलए सारे इसके थे। कुमारी सैलजा नहीं बनती? कुमारी सैलजा के जो 7-8 कितनी 9 सीटें उसको, उसके पसंद के लोगों को दी थी, उनके खिलाफ तो इसने इंडिपेंडेंट खड़े कर दिए, उनको तो हरवाना था पूरा। तो क्या अंदर से भी खेल हुआ है क्या कांग्रेस? बहुत बड़ा खेल हुआ है। भूपेंद्र हुड्डा की बहुत बड़ी चाल थी दीपेंद्र हुड्डा को लॉन्च करने के लिए। हरियाणा को कहा जाता है जाट लैंड, और आप खुद ही जाट परिवार से आते हैं। भिवानी हो गया, दादरी हो गया, सोनीपत हो गया, तमाम सारे जो इलाके हैं इसमें भी बीजेपी मतलब कि ठीक ठाक पोजीशन पे है इस वक्त। तो ये क्या कारण है कि जाट को तो मतलब बीजेपी एक तरीके से बीजेपी से अलग मानते हैं, कांग्रेस तो अपना पूरा भाई 100% सोच रही थी कि हमारे साथ वोट जाएगा, तो जाटों को ऐसा कैसे पलट गया और क्या खेल हो गया? जाट लैंड में 19 सीटें आती हैं, ठीक है। 19 में से 8 कांग्रेस के पास, 7 बीजेपी के पास में है। ये जो जाटलैंड कांग्रेस पास जाट जो है ना, ये कुछ नहीं है। ये जो कुछ लोग जो उनके बहकावे में आ गए थे, जो कम्युनिस्ट चले थे पंजाब से, जो 17 यूनियंस और 8 यूनियन जो चलते चलते हरियाणा में आ गई थी। फिर वो किसान का चोला पहन के आए हुए थे हरियाणा के। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, वर्ल्ड के अंदर हरियाणा के लोगों की IQ लेवल सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। आपने देखा हो, सेंस ऑफ ह्यूमर, प्रेजेंस ऑफ माइंड, हाईएस्ट लेवल है उनका। स्पॉन्टेनियस उसे कहते हैं एक होती है एक्वायर्ड नॉलेज। आप बुक्स पढ़ रहे हैं, बेस्ट सेलर बुक पढ़ रहे हैं, PhD कर ली हैं। एक होता है कि आप गांव के अंदर जो ना बीड़ी फूक रहा होगा, रोड साइड में बैठा हुआ है, नहर पे बैठा हुआ बंदा, उससे आप एक सवाल करोगे ना तो उसका जवाब ऐसा क्रिएटिव तरीके से देगा, आपको दंग रह जाओगे ऐसा का जवाब दे। दैट इज़ द IQ। वो हरियाणा में टॉप लेवल का है। सेम टाइम हरियाणा के लोग बहुत ही भावुक और इमोशनल हैं। इस एरिया का, हरियाणा, पंजाब और ये एरिया जो है ना, यहाँ के लोग भावुक हैं। आपने देखा होगा सूफीज़म, आर्य समाज और गुरु नानक देव जी, ये पूरे जो सिखिज़म जो आया वो भक्ति मूवमेंट का पार्ट है, ठीक है। वो सारा का सारा इस एरिया के जो जहाँ पे जाट लैंड की तकरीबन एरिया है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है ना फले फूले हैं वो। तो वो लोग दिमाग भी है बहुत हाई का, लेकिन इमोशनल है। उस इमोशनल के अंदर वो जो कम्युनिस्ट लोग चले, जिनको देश से कोई लेना देना नहीं है, वो जब चले थे उसके चक्कर में वो फंस गए थे। अदरवाइज मैं कहता हूं ये है, इसको मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इसको पढ़ करके कोई आदमी एक बता दे, इसका फार्म्स एक्ट के अंदर तीनों जो कानून हैं, इसके अंदर एक भी कोई आदमी पॉइंट आउट कर दे कि इसके अंदर एक भी ऐसा क्लोज है जो कि किसान के खिलाफ हो, सारे के सारे मतलब इतने रिफॉर्मेटिव किसान को जो ना बहुत ऊपर लेकर चले जाते। लेकिन दुर्भाग्य है कि मोदी जी को ये वापस लेने पड़े, बहुत ही मतलब भरे हुए दिल से कि मेरी तपस्या में कोई कमी रहेगी थी, इसलिए मैं वापस ले रहा हूँ। ये थोड़ी सी हरियाणा के लोगों में प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पे वो समझ गए ऊपर लेवल पे, जो फिर इस तरह के लोग थे ना, क्योंकि जो एग्रेसिव थे वो लोग जो इससे जुड़े हुए थे आंदोलन वगैरह से, तो दूसरे लोग सोचते थे वोट तो हमें नहीं डालनी है ना, इनको बोलने दो कुछ भी, चिल्लाने दो कुछ भी, वोट तो हमने डालनी है। वोट डाली उन्होंने बीजेपी को, क्योंकि काम दिखाई दे रहा है भाई। आप यहाँ से निकल जाओगे, दिल्ली से जैसे ही निकलोगे बहादुरगढ़ आया, बहादुरगढ़ से जैसे आप बाईपास लोगे, वहाँ से एक फ्लाईओवर निकलता है, जहाँ से वहाँ बहादुरगढ़ से एयरपोर्ट पर जाने के लिए 2 घंटे लगते थे साहब। 1.5 घंटा आपको नजफगढ़ क्रॉस करने में लग जाता था। अभी वहाँ से आप 10 मिनट के अंदर जो है एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे, गुड़गांव पहुँच जाएंगे 15 मिनट के अंदर। फिर उससे थोड़ा आगे चलोगे तो KMP कांग्रेस के टाइम पे उसके अंदर जो है 8-8 फुट बथुआ और जो है ना घास जमी हुई थी, बंद कम पड़ा था, और वो 4 लेन था। विद 2014 में मोदी आया, 2015 में ऑपरेटिव कर दिया, 4 लेन के बजाय उसको
6 लेन करके, और ईस्टर्न पेरीफेरी का तो उस टाइम पे कोई जिक्र नहीं था। आज के देखो तो पूरा ईस्टर्न पेरीफेरी जोन है। लोग उधर से पंजाब से, हरियाणा से, जम्मू कश्मीर से, हिमाचल से जो भी ट्रकर वो आते हैं, जो बाहर सब चले, जिसके कारण दिल्ली के अंदर पोल्यूशन भी कम हुआ है। उससे थोड़ा आगे जाओगे, शापला जैसे ही क्रॉस करोगे, आपको लोहारू से इससे मेरठ से लोहारू के लिए मिलिट्री रोड बनाया है, जिसकी तो हमें कभी डिमांड ही हो। तो मेरे घर के बिल, मेरे खेतों के अंदर से निकला हुआ वो तो रोड, जहाँ पे हमारी कीमत 25 लाख रुपए भी किला नहीं थी, आज उसके जो ना 3.25 करोड़ रुपए लग रहे हैं। तो किसानों को समृद्धि आएगी ना भाई, उसके एसेट्स है वो, उसके जो बेचे ना बेचें। अगर बेचता है तो उसको एकदम से इतना पैसा नहीं बेचता, जनरली हमारे यहाँ पर लोग ज़मीन नहीं बेचते हैं, लेकिन उसके दिमाग में एसेट है। परमात्मा की दया से कभी कोई बच्चों को कोई एजुकेशन के प्रति या किसी चीज़ के लिए अगर हमें देना भी पड़ा उसको, तो हमारे पास एसेट्स है, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और फिर सेम टाइम आपको एक्सेस। और सबसे बड़ी बात देखोगे आप, चाइना के अंदर जो डेवलपमेंट जो हुई, जो हिंदुस्तान हुआ 1947 में, चाइना हुआ 1950 में, हमारे से 3 साल बाद में। लेकिन उनका इंफ्रास्ट्रक्चर किस लेवल तक चला गया, कितना डेवलपमेंट उन्होंने किया है जो ना इकोनॉमी में। सबसे बड़ा आप उसके अगर रिसर्च करोगे तो उसमें पाओगे सबसे पहले चाइना ने रोड बनाए थे, दुनिया भर के हाईवेज निकालते। उस टाइम पर लोगों को समझ में नहीं आया था कि इतने हाईवेज निकाल क्यों रहे हैं। सेम ही हरियाणा के अंदर है, जो हाईवेज निकाले हैं ना, अब उनके साथ साथ जो है ना गडकरी जी की प्लान के तहत उसके साथ साथ ना ग्रीन बेल्ट होगी, कमर्शियल हब्स होंगे। तो वहाँ पे अब कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट आएंगी, तो जॉब किसके लगेंगे भाई, हरियाणा के लोगों के लगेंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि वहाँ के जाटों ने जलेबी के तरीके कांग्रेस को फंसा दिया है, मतलब जलेबी बना करके उन्हीं को घुमा दिया। देखिए, जलेबी कांग्रेस ही नहीं, जलेबी यहाँ पर राहुल गांधी है। वो आप देखोगे वो उलझा हुआ है बिल्कुल, उसको खुद ही पता नहीं होता बेचारा। वो बेचारा एक कटी पतंग की तरह। मुझे दया आती है कभी सोनिया गांधी के पर कि उसको ऐसी फसल कहाँ से आ गई, पैदा होगी, कि वो आप देखोगे वो बोलना एक एक्स टॉपिक पर शुरू करेगा, उदाहरण वाई का दे देगा और फिर जेड पर चला जाएगा। उसको कुछ ही, और वो जहाँ से शुरू किया वहाँ पर वापस नहीं है, गारंटी बात। कोई भी उसका लेक्चर सुन लो, जहाँ से शुरू किया वहाँ पे, अदरवाइज एक अच्छे वक्ता का ये होता है कि जिस टॉपिक पे जिस उस पर शुरू किया, उदाहरण देगा, कहीं के कहीं आपको लगेगा कहीं जा रहा है, लेकिन वापस वहाँ पे लेके आ जाएगा आपको। वो कटी पतंग है। एक बार पतंग कट गई, वो पानी में गिरेगी, तालाब में गिरेगी, किसी पेड़ में अटकेगी, किसी आंगन में गिरेगी, या किसी छत पे गिरेगी, या कहाँ जाएगी कुछ पता नहीं होता। ऐसे ही उसका दिमाग और उसके बीच में डिसकनेक्शन हो जाता है, उसका कंट्रोल, ही लूज हिज कंट्रोल। तो जलेबी जैसी बात है। एक बार जो ना यहाँ पे अभी 1500 आदमी काम करें, तो फिर ऐसा 50,000 लोग उसमें काम करेंगे फैक्ट्री में। अरे भाई, जलेबी हलवाई यहाँ बनती, फैक्ट्रियों में नहीं बनती, पहली बात। और वहाँ पे गोहाना के अंदर 200 जलेबी की दुकानें हैं, तो उसने डिक्लेयर कर दिया कि 200 की 200 जो है ना वो जलेबी की फैक्ट्रियाँ हो जाएंगी। 5,000 के हिसाब से कैलकुलेट किए तो जो है ना 100 करोड़ वो हो गए उसके। तो अनएम्प्लॉयमेंट तो वैसे ही ख़त्म करके चला गया उसी दिन, एक ही दिन। तो इस आदमी का क्या विजन है, क्यों कांग्रेस वाले उसको, असल में जो है ना ये इसलिए लोग बड़े समझदार हैं कि ये जो परिवारवाद, एक चीज़ और देखो आपने, हरियाणा के अंदर लोगों को ये समझ में आ गया कि परिवारवाद बहुत बड़ा जहर है इंडियन डेमोक्रेसी के लिए। वहाँ पे भी लोगों को समझ में आया। अभी भाई साहब, मैं ये कहता, गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर 60+ सीटें अगर कांग्रेस की आ जाती, तो पता आपको सीएम कौन बनता? दीपेंद्र हुड्डा को लॉन्च करता। और इसलिए उसने मैक्सिमम 90 में से 72 सीटें अपने लोगों को दी, क्योंकि एमएलए सारे इसके थे। कुमारी शैलजा के जो 7-8 कितनी 9 सीटें उसको उसके पसंद के लोगों को दी थी, उनके खिलाफ तो इसने इंडिपेंडेंट खड़े कर दिए, उनको तो हरवाना था पूरा। तो क्या अंदर से भी खेल हुआ है क्या कांग्रेस? बहुत बड़ा खेल हुआ है। भूपेंद्र हुड्डा की बहुत बड़ी चाल थी दीपेंद्र हुड्डा को लॉन्च करने के लिए। सुरजेवाला अपने बेटे को ही सुरजेवाला अपनी सीट से बाहर नहीं निकल पाया। एक सीट अपने बड़ी मुश्किल से उसकी वो मिली है, क्योंकि उसका बाप पॉलिटिशियन था, वो खुद पॉलिटिशियन, उसका बेटा पॉलिटिशियन आ गया। तीसरी जनरेशन लोगों को बड़ी मुश्किल से। अदरवाइज एक सोचो ना, पिछले 60-70 साल से जो एक परिवार राजनीति कर रहा हो, अरे एक बच्चे को, एक नए लड़के को उसको जिताने में इतनी वो करे कि उसको अपने घर में बैठना पड़े, जबकि नेशनल लीडर है वो, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर निकल नहीं पाया वो आदमी। तो
ये चीज़ें जो है ना हरियाणा के अंदर इस बार समझ में आ गई है कि परिवारवाद खत्म। लेकिन कांग्रेस तो अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है ना वो कि जाट भाई हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं। वो तभी तो कह रहे हैं कि ये तंत्र की जीत हुई है, लोकतंत्र की हार हुई है, क्योंकि हमारे साथ तो सब कंधे से कंधा मिला करके चल रहे थे, पूरा हरियाणा हमारे साथ था, हमारा हरियाणा कह रहे थे। जाट जो ना एक बहुत ही देशभक्त कौम है। देश के उसके जहन में जो है ना सबसे ज़्यादा अपनी माँ बाप, अपने देश और अपने जो है ना जमीन को सबसे ज़्यादा प्रेम करता है वो। तो कांग्रेस भी कांग्रेस ने देशभक्ति का कभी कोई काम किया है? ये जैसे रिजल्ट जो है परिणाम, ये जैसे हाथी नहीं होता कि कैथे के अंदर का सारा मटेरियल खा जाता है और कैथा वैसा ही रहता है, तो ये बाहर से कैथा कैसे दिखाई देता रहा और अंदर का मटेरियल सारा बीजेपी खा गई, कि कैसे ये एक तरीके से संभव हो पाया? देख, अनाड़ी और बदतमीजी लोग जो है ना वो चिल्लाते रहते हैं, और जो लोग होता ना समझदार इंटेलिजेंट आदमी होता वो देखता, ऑब्जर्व करता, शांत रहता है। भाई बटन तो मैंने ही दबाना है ना, बटन तो राहुल गांधी ने दबाना नहीं है, राकेश टिकैत ने, सत्यपाल मलिक ने या वो उन्होंने दबाना नहीं है। दबाना वोट तो मैं, बटन तो मैंने दबाना ना, वोट तो मैंने डाली ना, मैं डालूंगा। मैंने बीजेपी, मेरे पता है मेरा ये कमल का फूल मेरे जीवन को, मेरी आगे आने वाली जनरेशन को जो है ना समर्थ करेगा। आप देख लो ना, कांग्रेस का जो एमएलए था नू से, मोहम्मद खान, क्या स्टेटमेंट थी उसकी? उसने कहा था कि कांग्रेस की सरकार आ रही है और आने के बाद में मैं उन लोगों को, जो नेचुरली हिंदुओं को ये कह रहा है वो, कि उनको मेवात छुड़वा दूंगा, मेवात में वो रह नहीं सकेंगे। देखना भी काम बंद रहेगा। उस आदमी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब उसका जो योगी ने काम किया है यूपी के अंदर, उसको सबका आजम खान टाइप जैसे को लोग वैसा काम होगा उसका। इतना बड़बोलापन, इतनी हिम्मत कि वो हिंदुओं को कहे कि मतलब जो है ना मेवा छुड़वा दूंगा। डेमोक्रेसी के अंदर राहुल गांधी ने एक भी स्टेटमेंट, प्रियंका गांधी ने एक भी स्टेटमेंट दी उसके ये कहने के लिए नहीं गलत बोले। हुडास ने कहा कि ये गलत बोला है? बोला किसी ने? नहीं बोला। इसका मतलब है जब आप कहते हैं अगर कोई ऐसा इशू होता है, अगर आप उसमें मुख्य दर्शक हो जाते हैं, इसका मतलब आपकी उसकी सहमति है। अच्छा, ये जो हरियाणा का नतीजा अभी आया हुआ है, तो इसमें क्या किसान आंदोलन हो गया, पहलवानों का प्रोटेस्ट हो गया, या अग्निवीर वाली एक तरीके से उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुए थे, इन सब के पीछे जो मतलब सोच काम कर रही थी वो एक्सपोज हुई है क्या? कुछ ऐसा लगता है? बिल्कुल हुई है। देखो, मैं विनेश फोगाट जैसी स्पीड मैंने आज तक किसी पहलवान में नहीं देखी। बहुत ही कमाल की खिलाड़ी है, ड्यू रिस्पेक्ट फॉर हर। लेकिन बेचारी बच्ची है, भोली है, बहुत क्रोकोडाइल्स के उसमें फंस गई। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और ये हुडास, इनकी ट्रैप में फंस गई है। यस, उसको पता लगेगा, रोएगी एक दिन कि मैंने ये क्या कर दिया। गर्ल स्टेट ऑफिसर की सरकारी नौकरी छोड़ दी उसने, अपना मेडल गवा दिया इस चक्कर में, इनके चक्कर में। अदरवाइज वो लड़की अगर जंतर मंतर के इतना टाइम उसका आउट ऑफ प्रैक्टिस नहीं रहती, वो 53 kg के अंदर गोल्ड लेके आती है वो लड़की। इट इज अ पेन टू मी, टू द नेशन। और ये जो, और मैं बहुत कंडेम करूंगा विनेश फोगाट की स्टेटमेंट को, जो उसने अभी उनके चक्कर में फंस करके अपना इलेक्शन जीतने के लिए उसको इतना नहीं करना चाहिए था कि उसने ये कह दिया कि मेरे साथ में कोई भी नहीं खड़ा था। हिंदुस्तान का नहीं, वर्ल्ड का टॉप लॉयर भारतीय सरकार ने एंगेज किया था उसके लिए, हरीश साल्वे जी, जो हमारे जाधव का केस जो है, जिसको डेथ सेंटेंस दे दी गई थी पंजाब, उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर, उसी आदमी ने जाकर के उसकी डेथ सेंटेंस को रुकवाया था। अरे 1 रुपया
उसकी फीस ली थी। वो आदमी हमेशा जहां देशभक्ति की बात हुई वहां खड़ा होता था, देश के लिए जब खड़ा होता था। कपिल सिब्बल को, मनु सिंघवी को, इनको कभी भी आपने किसी देशभक्त के लिए खड़ा होते देखा है? एक भी इंस्टेंस बता दीजिए जिसके अंदर ये किसी भी देशभक्त के लिए या देश की जो आदमी कंस्ट्रक्टिव है देश के प्रति उसके लिए खड़े हों। हमेशा करप्ट लोगों के, एंटी नेशनल लोगों के, टेररिस्टों के साथ में खड़े हुए होते हैं। ऐसे आदमी को, इस लेवल के बंदे को उन्होंने एंगेज किया उसके लिए। और कब इसने क्या बोल दिया कि मेरे को कोई भी लीगल एड नहीं दी। इसको स्पेशल फिजियोथेरेपिस्ट, इसकी चॉइस का कोच। और आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट ये देखना पड़ेगा कि जिस टाइम पे ये जंतर मंतर के ऊपर धरने कर रहे थे, आप इस समझ लो, मैं वकील हूं, मैं कोई भी कानून का जानने वाला ये कहेगा कि आपको पता है विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक तीनों के तीनों रेलवे के अंदर गजटेड क्लास 1 पोस्ट पे हैं। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल धरना नहीं दे सकता, ये कानून है। अगर देता है तो इमीडिएटली उसकी टर्मिनेशन है सर्विस से। लेकिन मोदी ने, बीजेपी की सरकार ने उनको टर्मिनेट नहीं, क्योंकि उनको पता है कि भोले भाले बच्चे हैं, ये किसी गलत रास्ते पर चल गए हैं, गलत लोगों के हाथ में चले गए हैं, डकैत जैसे इसके इनके चक्कर में, उसके चक्कर में फंस जाएंगे, निकले आएंगे बाहर। इनका नुकसान नहीं करना चाहिए, इसलिए उनको टर्मिनेट नहीं किया, शो कॉज नोटिस भी नहीं दिया गया। और इंटरेस्टिंग बात, जिस टाइम पे फिर ऊपर से नेशनल वो था, वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, उससे पहले विनेश फोगाट को हंगरी उसकी चॉइस की जगह पे, अंडर उसके चॉइस के कोच के अंडर में हंगरी, उसको सरकारी खर्चे के ऊपर हंगरी भेजा गया ट्रेनिंग के लिए, जहां पे उसके घुटने को चोट लगी, जिसके कारण से वो उसमें नहीं लड़ पाई। तो क्या इस चुनाव में कांग्रेस के गुटों ने किसान और पहलवान के बच्चों को भी एक तरीके से इस्तेमाल करके उनके जीवन को भी खतरा पैदा कर दिया? भैया पहलवान तो आप ये सोचो ना, विनेश फोगाट ये जो ये कह रहे थे हम डायरेक्ट उसमें ओलंपिक में जाएंगे, तो वही थोड़ी ना, उसके अलावा किसी का तो कोटा खा के जाएंगे ना। कांग्रेस ने इन लोगों का जीवन खराब कर दिया, नेचुरली उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है। ठीक है, ये लड़की अगर इसमें नहीं पड़ती, इस चक्कर में जो है जंतर मंतर के चक्कर में, भैया ये पॉलिटिशियन बैठे, क्यों नहीं भूपेंद्र हुड्डा बैठे वहाँ पे? कोई भी बैठ सकता है जंतर मंतर में किसी मामले को लेकर के। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी क्यों नहीं बैठे जंतर मंतर पे? इन पहलवानों को ही क्यों यूज कर रहे थे? इनको बोलते बेटा जाओ, आप अखाड़े में, आपका काम नहीं है ये, आप अखाड़े में प्रैक्टिस करो, ऊपर से ओलंपिक गेम आ रहे हैं, हम बैठते हैं तुम्हारे लिए। तब मैं कहता कि यस, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, हुड्डा जी, सल्यूट टू यू, सत्यपाल मलिक जी, महेंद्र सिंह, ये राकेश टिकैत जी, सल्यूट टू यू। लेकिन नहीं, वो अपने जाके एसी में सो रहे, ये बच्चे बरसात में वहाँ पर जो ना तख्तों पर पड़े हुए हैं, मच्छर खा रहे हैं, इनको नींद नहीं आ रही है, डाइट खत्म, प्रैक्टिस खत्म। तो अब क्या आपको समझ में आ रहा है कि कांग्रेस का अब हरियाणा में क्या फ्यूचर दिख रहा है? जो अलग अलग गुट धड़े में बटी हुई थी कांग्रेस, हुड्डा गुट हो गया, शैलजा गुट हो गया, सुरजेवाला हो गया, प्रियंका जी वाला हो गया, राहुल जी वाला हो गया, सोनिया जी, अब क्या कांग्रेस का समझ में आ रहा है आपको? शैलजा कांग्रेस छोड़ रही है। क्या कह रहे हैं? कांग्रेस छोड़ रही है, बता रहा हूँ, क्योंकि दलितों के लिए कोई सम्मान है नहीं वहाँ पे। जो हुड्डा ने शैलजा के साथ किया, जो बिहेवियर किया है, वरना शैलजा जी बहुत ही सिंसियर पॉलिटिशियंस हैं, उनको जिस हिसाब से बेइज्जत किया है ना सरेआम, वो बहुत गलत है। एक वुमेन भी हैं, शेड्यूल कास्ट भी हैं, और एक बहुत ही सेंसिबल पॉलिटिशियन है। उसने अपनी कोई, वो भी कुंवारी है, शादी नहीं की उन्होंने किसी अपने पप्पू को, किसी को नहीं आगे फॉरवर्ड करना है उसने। और ये एक महाशय जो है ना, उसने तो कमाल ही कर दिया। पहले कांग्रेस में थे, फिर उसके बाद में टीएमसी में चले गए, क्या नाम है उनका, जो सिरसा जो लड़े थे, क्या नाम है, और उसके बाद में फिर बीजेपी में आ गए। फिर उसके बाद में इलेक्शन से 2 दिन पहले जो है ना, भिवानी के अंदर राहुल गांधी के साथ फिर स्टेज पर खड़े हो गए। असल में उस टाइम में भूपेंद्र हुड्डा की तो आंखें ये उगदी, ये क्या हो गया, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा के कारण से ही तो गया था भाई, बीजेपी छोड़ के भाग के। तो वहां पे दलितों के साथ में इनके साथ बहुत बड़ा अत्याचार, तो वो उनको समझ में आ गया, तो साइलेंट थे, चुपके से उन्होंने वोट डाल लिए, हर कास्ट ने। धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए।